आप जानते हैं कि जो शायरी है ये हमारी ज़िंदगी की एक कैफियत का नाम है। ये पूरी शायरी हमारी ज़िंदगी की एक कैफियत को ज़ाहिर करती है, और शायरी में जो गज़ल है वो पूरी शायरी की एक कैफियत का नाम है। और हमारे तमाम शायरों में जो प्रोफेसर वसीम बरेलवी हैं वो गज़ल की एक मखसूस कैफियत का नाम है। ये एक शख्स नहीं, ये एक शख्सियत हैं, ये एक इदारा हैं, हमारा पूरा अहद है। हमें फ़ख्र है कि हम खुशनसीब हैं कि हम अहद वसीमी में मुशायरे भी सुनते हैं और मुशायरे पढ़ते भी हैं। हमारी कदर करो ऐ सुखन के मतवालो, गज़ल को कल न मिलेंगे मिजाजदां हमसे। मैं तमाम तरह अदब व एहतराम के साथ, और जिस तरह से ये आपने अपनी मोहब्बत आवाज़ बुलंद करके की, तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए अहद हाजिर के सबसे बड़े गज़ल को, मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी का। आइए मैं चंद शेर आपकी खिदमत में पेश करूं। एक शेर से आगाज़ करता हूं। गांधी जी का फ़लसफ़ा, कर्म का फ़लसफ़ा, गीता के कर्म का फ़लसफ़ा, चार पंक्ति हैं, चार मिसरे यूं हैं कि दूसरों को मिटाने की धुन में, इस वक्त बड़ी बालिग नज़र कहना चाहिए हस्तियां यहाँ मौजूद हैं और बड़ी बेदार समातें हैं। मुझे इजाज़त दिए कि मैं आपकी बेहतर तौर पर खिदमत कर सकूं। अब ये आप पर डिपेंड करता है। पेश करता हूँ कि दूसरों को मिटाने की धुन में आदमी खुद को यूं मिटाता है। दूसरों को मिटाने की धुन में आदमी खुद को यूं मिटाता है, जैसे चुभने की फिक्र में कांटा शाख से खुद ही टूट जाता है। जैसे चुभने की फिक्र में कांटा शाख से खुद ही टूट जाता है, शाख से खुद ही टूट जाता है। एक शेर और पढ़ के देखता हूँ, अपने आप को भी आजमाता हूँ। आप तो खैर बहुत जागे हुए हैं। पेश करता हूँ कि आओ ये मोहब्बत है, इसे दोनों निभाएं। अगर इसका दूसरा मिसरा आपने कबूल कर लिया तो मुझे बहुत खुशी होगी। पेश करता हूँ, आओ, और बहुत ही नफ्सियाती और नेचुरल बात कह रहा हूँ कि आओ ये मोहब्बत है, इसे दोनों निभाएं। एक दिल में समा जाए ये वो राज नहीं है। अरे वाह वाह वाह, क्या कहना है। आओ ये मोहब्बत है, इसे दोनों निभाएं। एक दिल में समा जाए ये वो राज नहीं, ये वो राज नहीं है। आइए कुछ शेरों की तरफ लेके चलता हूँ। बातों तक आप पहुँचे। शेर में पढ़ता हूँ कि नज़र में आएंगे चेहरे न जाने किस किस के। नज़र में आएंगे चेहरे न जाने किस नज़र में आएंगे चेहरे न जाने किस किस के। मिसरा देता हूँ दोस्तों। नज़र में आएंगे चेहरे न जाने किस किस के, दुआएं मांगिए महफिल में रोशनी कम हो। वाह 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 वाह। नज़र में आएंगे चेहरे न जाने किस किस के, दुआएं मांगिए, दुआएं मांगिए महफिल में रोशनी कम हो। आप नाराज़ हों, झुंझलाएं, खफा हो जाएं। आप नाराज़ हों, झुंझलाएं, खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो जाएं। वाह 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 वाह। आप नाराज़ हों, झुंझलाएं, खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो जाएं। बंदा बनने को यहाँ कोई भी तैयार नहीं, बंदा बनने को यहाँ कोई भी तैयार नहीं। सब इसी धुन में लगे हैं कि खुदा हो जाएं। अरे क्या कहना है। वाह 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 वाह। बंदा बनने को यहाँ कोई भी तैयार नहीं, वाह वाह वाह। बंदा बनने को यहाँ कोई भी तैयार नहीं। सब इसी धुन में लगे हैं कि खुदा हो जाएं। सब इस, देखिए नफरत को आज तक नफरत ने ख़त्म नहीं किया। तारीख उठाकर देख लीजिए इंसानियत की, नफरत को कभी शिकस्त हुई है तो सिर्फ मोहब्बत के हाथों हुई है। मैं उसका एक इस्लामी तरीका बताता हूँ ख़त्म का। आइए शिरकत कीजिए मेरे साथ। ये शेर आप तक पहुँच गया हो किसी ज़रिए से तो माफ़ कीजिएगा, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये शेर ज़िंदगी में साथ रहना चाहिए। वो मेरी पीठ, वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था। वाह। असवे हसना याद रखिए और मेरा शेर सुनिए कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था,
मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। अरे क्या कहना है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। ये वाक़या ये जैसा कि गवर्नर साहब ने फरमाया था और हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने, ये जगह वाकई शायरी पढ़ने की है। बांद्रा में जिस तरीके से अहले ज़ौक़ का इज्तिमा है और बकौल गवर्नर साहब के सबसे बड़ा इज्तिमा है, और हम भी देख रहे हैं बराबर आना होता है, बहुत बड़ा इज्तिमा है, बड़ा ज़ौक़ हज़रात का इज्तिमा। पेश करता हूँ कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। एक पुराना शेर याद आता है मुझे, सुनिए, पेश करता हूँ कि वो मेरी पीठ में खंजर ज़रूर उतारेगा, वो मेरी पीठ में खंजर ज़रूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। वाह 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 वाह, वो मेरी पीठ में खंजर ज़रूर उतारेगा, क्या कहना, वो मेरी पीठ में खंजर ज़रूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा, तो कैसे मारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। अब मतलब सुनिए, पेश करता हूँ, आपकी नज़र करता हूँ। तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे। मैं सदियों का हिस्सा समेट रहा हूँ 2 मित्रों में, आप सब शामिल हैं उसमें, हर शख्स शामिल है। सुनिए कि तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, अरे हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। वाह 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 वाह, तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, क्या हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह। सुनिएगा दोस्तों, लौटाइए मेरा ये शेर कि हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। वाह 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 वाह, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। क्या कहना, हम कोई शोर नहीं है जनाबे सर, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे। वाह 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 वाह, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे। और मैं तो आवाम का दर्दमंद हूँ, आवाम का दर्द पेश करता हूँ। कोई आलम हो, कोई मौसम हो, कोई ज़माना हो, मेरी कलम इसीलिए चलती है कि आपके दर्द को बयान कर सकूं। आइए इस दर्द में शिरकत कीजिए, आपका दर्द पेश करता हूँ। मुलाहिजा कीजिए कि फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, हमको फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे। पिछली सफ में ही सही है तो इसी महफिल में। वाह, पिछली सफ में ही सही, पिछली सफ में ही सही हैं तो इसी महफिल में, अरे आप चाहेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे। वाह 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 वाह, पिछली सफ में ही सही, पिछली सफ में ही सही हैं तो इसी महफिल में, आप चाहेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे। मुलाहिजा फरमाइए, 2 शेर बिल्कुल है, पेश करता हूँ। बैठ जाओ मियाँ, बैठ जाओ प्लीज़, तशरीफ रखिए। आइए बिल्कुल ताज़ा शेर सुनाता हूँ, आपकी शिरकत चाहता हूँ। बड़ी मोहब्बतों से सुनना है आपने इस महफिल को तारीखी बना दिया। अगर इन्होंने एक बीड़ा उठाया है, एक इतना बड़ा कदम उठाया, तो आपने इस कदम की अज़मतों को तस्लीम करते हुए इस मामले को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। अब ये मुशायरे जो है रुकने वाले नहीं हैं और आप कुर्बतों से आने से बचने वाले नहीं हैं। ये कुर्बतें जो हैं तकरीबन बढ़ेंगी। पेश करता हूँ, आइए मुलाहिजा फरमाइए, पेश करता हूँ कि इतना बिखराओ संभाला नहीं जाता मुझसे। इतना बिखराओ संभाला, देखो क्या कह सकती है गज़ल, आज की गज़ल बता रहा हूँ। इतना बिखराओ संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को YouTube पे डाला नहीं जाता।
क्या बात, ये सब वाह वाह वाह, हाँ वाह वाह वाह, आपका पूरा अदबी कैरेक्टर, वाह वाह वाह। फिर सुनाइए सर। हजरात बहुत शुक्रिया, आपने इस तहजीबी दर्द में शिरकत की है। ये तहजीबी दर्द है। पेश करता हूँ कि इतना बिखराओ संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को YouTube पे डाला नहीं जाता मुझसे, खुद को YouTube पे डाला नहीं जाता मुझसे, और पाँव जख्मों के हुए जाते हैं इतने आदी। अच्छा क्या मिसरा है, सुनिए हजरात, शेर सुनिए कि पाँव जख्मों के हुए जाते हैं इतने आदी, अब तो कांटा भी निकाला नहीं जाता। अरे वाह वाह वाह, क्या कहना है, वाह 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 वाह। इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को YouTube पे डाला नहीं जाता मुझसे, पाँव जख्मों के हुए जाते हैं इतने आदी, अब तो कांटा भी निकाला नहीं जाता मुझसे। आइए दो शेर और नए सुनाता हूँ, बड़ी मोहब्बत से आप सुनना है, मेरा जी खुश हो गया भाई। जिंदाबाद मियाँ, जीते रहिए, खुश रहिए बहुत। आइए मैं पेश करता हूँ मतलब मिला फरमाइए कि बात करते हैं तो करते हैं दिल आज़ारी की, बात करते हैं तो देखो गजल वालों सुनो शेर कि बात करते हैं तो करते हैं दिल आज़ारी की, अरे कोई तो होगी दवा आपकी बीमारी की। क्या कहना है, वाह 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 वाह। बात करते हैं तो करते हैं दिल आज़ारी की, अरे कोई तो होगी दवा आपकी बीमारी की, और सारी दुनिया ये रखी हाथ में रह जाएगी, सारी दुनिया ये रखी हाथ में रह जाएगी, अरे कोई कीमत तो लगाए मेरी खुददारी की। वाह 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 वाह, क्या कहना है साहब, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। सारी दुनिया ये रखी हाथ में रह जाएगी, कोई कीमत तो लगाए मेरी खुददारी की। ये चंद शेर नए इधर हुए हैं, वो और आधे ये तो बिल्कुल नए थे, अब कुछ नए हैं, बिल्कुल नए नहीं है, मगर मतलब मुलादा फरमाइए कि कहाँ जवां नजरों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, जवां नजरों पे कब उंगली उठाना, जवां नजरों पे कब, मुलादा कीजिएगा, जवां नजरों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, पुराने लोग हैं अपना जमाना भूल जाते हैं। वाह, क्या जवां नजरों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, जवां नजरों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, पुराने लोग हैं अपना जमाना भूल जाते हैं। अब ये शेर पेश करता हूँ, मुलादा फरमाइए, आपकी नजर है, आपका शेर आपके हवाले, कि कोई टूटी सी कश्ती ही, कोई टूटी सी, गजल की जुबान देखिए, कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। वाह वाह वाह, कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। और आइए मैं गज़ल का वो शेर सुनाता हूँ, अभी ये मजमून छुआ नहीं है गज़ल ने, मैं पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। घरों में जो अज़दवाजी ज़िंदगी, दाम्पत्य जीवन का जो तनाव और टकराव है, उसका सबसे बड़ा शिकार उनके बच्चे हुआ करते हैं। मैंने उसको गज़ल बनाने की पहली बार कोशिश की है। आपकी दाद भी चाहता हूँ, तवज्जो भी चाहता हूँ, शिरकत भी चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमाइए कि कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, तो कुछ दिन को ये तूफ़ान सर उठाना भूल जाते हैं, जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती। सुनो दोस्तों शेर, कि जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती, उन्हीं शाखों के पत्ते लहलहाना भूल जाते हैं। वाह 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 वाह, जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती, उन्हीं शाखों के पत्ते लहलहाना भूल जाते हैं। आखिर में ये गज़ल पेश करके इजाज़त लेता हूँ। मतलब मुलादा कीजिए कि दरिया का
आपने बहुत दाद दे दी, बड़ी नवाजिश, गज़ल वाले हैं। मैं ये गज़ल आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। सुनिए कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। अरे क्या गज़ल शुरू की है, वाह वाह वाह। सुनिए मियाँ, ये गज़ल सुनी भी नहीं होगी आपकी, सुनिए। बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाइए जहाँ जहाँ पहले में आए गज़ल कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, उतरता चला गया, मुझको डुबोया और मैं उभरता चला गया। वाह वाह वाह। जिंदाबाद बम्बई बांद्रा। कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वाह, मुझको डुबोया और मैं उभरता चला गया। शेर सुनिए कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वाह, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया। वाह 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 वाह। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता। आइए एक और नया मजमून पेश करता हूँ। बड़ा मुश्किल है ये कहना, लेकिन मैं बहुत ही कहना चाहिए बड़ी आजी के साथ मैं दावे वावे नहीं करता हूँ, लेकिन ये मजमून ऊपर वाला दिया है तो अब तक पहुँचा रहा हूँ। पेश करता हूँ कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया। सुनिए जहाँ जहाँ बैठे हुए सुनिए होगी गज़ल आपने बहुत। पेश करता हूँ, हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम न थी। क्या कहना, मिसरा लौटाइए पहले फिर पढ़ूंगा पूरा शेर। कि हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम न थी, मैं जैसे कोई जख्म था भरता चला गया। वाह 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 वाह। हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम न थी, हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम न थी, मैं जैसे कोई जख्म था भरता चला गया, भरता चला गया। वाह वाह वाह। मैं जैसे, हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम न थी, मैं जैसे कोई जख्म था भरता चला गया। मैं जैसे कोई जख्म था भरता चला गया। मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग, मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। वाह वाह वाह। मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला। वाह वाह वाह। बेहतरीन शायरी। इस दौर की सबसे कीमती गज़ल सुन रहे थे आप प्रोफेसर मोहतरम वसीम बरेलवी से। सदर मुशायरा मारूफ गीतकार योगेश जी हैं। मुझे गुमान भी नहीं था कि जिनके गीत सुन सुनकर कभी रातों को मैं बहुत देर तक जागा हूँ, वो मेरी बराबर बैठेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम वज़ीर साहब। और सिंगर से तो बहुत सुने आपके गीत, आज खुद आपसे सुने, और ये देखें कि अपना गीत सुनाते हुए आप पर क्या गुजरती है। मैंने एक्चुअली कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है कि ज़िंदगी एक बार फिर मिलना, इस दफ़ा तुझको प्यार कर न सके, तेरा दामन खुशी से भर ना सके, तुझको कह भी सके ना हम अपना, ज़िंदगी एक बार फिर मिलना। वाह 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 वाह। योगेश जी क्या कहना, क्या कहना है, वाह वाह वाह। हमने तुझसे किया था ये वादा, तेरे हाथों में चांद रख देंगे। हमने तुझसे किया था ये वादा, तेरे हाथों में चांद रख देंगे। तुझको देकर खुशी ज़माने की, हम भी तेरी वफा परख लेंगे। वक्त ने वक्त न दिया इतना, वक्त ने वक्त न दिया इतना,
जिंदगी एक बार फिर मिलना। वाह वाह। तो मेरी ज़िंदगी ऐसे ही रही है। और जब मैं ऐसे बड़े बड़े मतलब लोगों के बीच में आता हूँ तो बहुत अपने को नर्वस महसूस करता हूँ। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी सादगी। और 4 पंक्तियाँ में कि हम लोग ये कब कहेंगे कि हम उन राहों के राही हैं, मंजिल है जिनकी प्यार तले, हम उस कश्ती के माझी हैं जो लेके दिलों का प्यार चले, नफ़रत की इस दुनिया में हम उल्फत के पैगंबर हैं, नफ़रत की इस दुनिया में हम उल्फत के पैगंबर हैं, हम हैं गिरजा, हम गुरुद्वारा, हम मस्जिद, हम मंदिर हैं, हम कुरान हैं, हम गीता हैं, हम हर धर्म के अंदर हैं। वाह। प्यार हमारा धर्म, प्यार के हम तो एक समंदर हैं। वाह। हम वो मजहब हैं साए में जिसके सारा संसार पले, हम उस कश्ती के माझी हैं जो लेके दिलों का प्यार चले। वाह 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 वाह। ये 4 लाइनें वैसे बैठे बैठे आ रही थी दिमाग में, तो मैं इजाज़त लूँ। जिस तरह से अच्छे कलाम को सराहा और अच्छे कलाम की दाद दी, ये आप लोगों की के ज़ौक़ और आपके सुखन शनासी की तरफ इशारा करती है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तमाम सामाईन का। साथियों, ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।